हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है, रोमांचक है। ये कहानी है कि जब कोई व्यक्ति अमीर होता है, और जब वो अमीर होता है इट मीन्स जब पैसे कौड़ी उसके पास ज़्यादा होते हैं, तो वो पैसा का अहमियत ना समझ करके, ठीक है, और वो पूरे पैसा जब उसके पास समाप्त हो जाता है, तब उसकी क्या हालत होती है। ये शायद कहानी पढ़े भी होंगे आप लोग। कोई कोई नई चीज़ें नहीं है, बट एक्चुअली लोग नाइन्थ क्लास की ये कहानी है, जिसमें हिंदी की कविता का है कहानी का प्लॉट जिसको कहते हैं। बट पहले नहीं चलती थी, अभी जो नई सिलेबस है उसके अनुसार कहानी का प्लॉट है। और ये लिखने वाले लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। ठीक है, शिव पूजन सहाय कहानी के प्लॉट में एक कहानी लिखे हैं जो बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है। इससे कुछ सीखने की चीज़ें हैं, कहानी से समझने की है, सीखने की चीज़ें हैं। एक्चुअली ऐसे भी तो हिंदी साहित्य यदि आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। हिंदी साहित्य नहीं, सभी चीज़ों से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं पढ़ने से। बट आइए हम लोग समझते हैं कि कहानी के प्लॉट में आखिर शिवपूजन सहाय जी क्या दर्शाना चाहते थे। देखिए, ये कहानी है अंग्रेज़ के टाइम की। जब अंग्रेज़ थे उस ज़माने में, वो बताते हैं कि एक दरोगा जी थे। ठीक है, आप सोच लीजिए कि अंग्रेज़ के ज़माने में दरोगा जी, कहने का मतलब कि बहुत पैसा कौड़ी उनके पास था। वो बहुत ही अमीर थे। और अ, उनके छोटे भाई थे, ठीक है, जो जो मुंशी जी कहा करते थे उनको। ठीक है, तो जब दरोगा जी थे तो पूरा पैसा आया तो मुंशी जी जो हैं ठेठ भाषा में लिखते हैं। एक्चुअली पुरानी परंपरा में लोग नाच गान करते थे, और गांव में जो है नाच गान का प्रोग्राम होता था। तो ठेठ भाषा में कहा गया है कि मुंशी जी जो है जब दरोगा जी थे तो मुंशी जी नाच नचनिया नचाने में एक्सपर्ट थे और नथनी उतारने में एक्सपर्ट थे। नथनी उतारने का मतलब ये है कि एक नंबर के वो रसीले मिजाज के व्यक्ति थे, और पूरे तरीके से ऐशो आराम की ज़िंदगी कट रही थी। ठीक है, लेकिन जब मुंशी जी के पास धन दौलत अपार संपत्ति था, तब उनके बच्चे हुए थे, बेटा हुआ था, तो सारी की सारी एक एक करके सबका देहांत हो गया, डेथ हो गया, वो सभी लोग मर गए। और मुंशी जी जब बुढ़ापे की ओर बढ़े, और दूसरी चीज़ दरोगा जी नहीं, दरोगा जी भी बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, तो उस बुढ़ापे में मुंशी जी को एक बेटी होती है। और बच्ची को जन्म लेते ही मुंशी जी की पत्नी जो है उनका देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो बच्ची जो है वो बिन माँ की हो जाती है। और ऐसे भी प्राचीन काल में कहा जाता है बिन माँ के बच्चे, ठेठ भाषा में टूअर कहते हैं। इट मीन्स कि माता पिता नहीं है। बट माँ पिताजी तो थे, माँ नहीं थी। ठीक है, माँ नहीं थी। और दूसरी चीज़, दरोगा जी अब जो है बुजुर्ग हो गए थे, रिटायर भी हो गए थे। और और कुछ समय के बाद दरोगा जी चल बसे, इट मीन्स मर गए। जब दरोगा जी मर गए तो मुंशी जी की ऐसी हालत हो गई कि मुंशी जी जो हैं वो अपने भाई के क्रियाक्रम जो होता है वो भी नहीं कर पाए। बट संयोग की बात यह है कि दरोगा जी के पास में एक घोड़ी था, और घोड़ी बहुत ही तेज़ फुर्तीली थी। कहा था कि अंग्रेज घोड़े के कान काटते थे। कान काटना इट मीन्स कि तेज़ फुर्तीला था। बहुत बार जो है अंग्रेज़ों ने उनसे घोड़ी मांगा, ठीक है, और उन्होंने घोड़ी नहीं दी। इसके वजह से दरोगा जी का तरक्की भी रुक चुका था, वो प्रमोशन उनका कभी हुआ नहीं, क्योंकि घोड़ी से बहुत लगा प्यार था दरोगा जी को। बस यही प्यार की वजह से दरोगा जी जो है घोड़ी को कभी भी नहीं बेचे और उससे लगाव रखे। कहा जाता है कि जब जानवर वफादार होते हैं तो आप उनसे प्यार करते हैं तो वो वफादार होते हैं, तो एक समय वो अपना वफादारी पूरा कर देते हैं, चुका देते हैं। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। ये आप लाख किसी को हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए, लेकिन वो अपना
नहीं पूरा कर पाते वफादारी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ उस कहानी में कि पैसा तो नहीं था मुंशी जी के पास उनके क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन घोड़ी से बहुत प्रेम था। घोड़ी ने भी उनके प्रेम को जो है समझा और घोड़ी को ही बेच करके घोड़ी को ही मुंशी जी बेच करके और दरोगा जी का क्रियाक्रम कर देते हैं। वो चले जाते हैं, संपन्न हो जाता है क्रियाक्रम। अब बच के मुंशी जी। मुंशी जी बुजुर्ग हो गए थे, अब वो हड्डियों में, अब वो नथनी उतारने वाले जो मुंशी जी थे उनमें इतना हिम्मत नहीं रहा कि अपनी बेटी को कमा के खिला सकें। और पहले अमीर थे, अब उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं है। खाने के लिए तो छोड़ दीजिए, उस बच्ची को पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं था, वस्त्र तक नहीं था। इतनी गरीबी आ गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की जब जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होती थी, भूख प्यास के मारे एक छोटा सा पतला सा कपड़ा मिल जाता था और वो कपड़े को कभी बदन जितना ढक पाते थे वो ढक पाती थी। ठीक है, बाल बिखरे पड़े थे, बालों में तेल लगाने तक के उनके पास नहीं था। ठीक है, बस कहा जाता है कि जब कोई भूखे हो तो वो ढीठ बन जाते हैं। ठीक है, वो बच्ची ढीठ बन गई थी, कोई भी दरवाजा पे जाती थी, किसी को खाते देखती थी तो बिना वो खाना लिए वहाँ से आती थी, उसको मारिए पीटिए। क्या किया जा सकता है, भूख है भाई, वो बच्ची है, उसको पता है कि हम घर जाएंगे तो मुझे नहीं मिलेगा। इनके पास हो सकता है एक दो थापड़ मार खा करके मुझे कम से कम खाना तो मिल जाएगा, पेट तो भर जाएगा। ठीक है, वो ढीठ बन जाती थी। गांव में किसी के भी दरवाजे पे कोई भी खाने लगता था, ठीक है, तो उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता। जब तक उसको खाना नहीं मिलता था तब तक वहाँ से हिलती नहीं थी। ठीक है, और उस लड़के का नाम था भगजोगनी। ठीक है, भगजोगनी इसीलिए रखा गया कि जब मुंशी जी का दिन अच्छे था तब वो नहीं पैदा ली, लेकिन जब दिन खराब हुआ तब पैदा ली वो। जैसे कि रात में कभी कभी देखिएगा एक कीड़ा होता है जो कि भकभुक होता है, इट मीन्स जलता है, उसी को भगजोगनी कहते हैं। ठीक है, रात में अंधेरा में, तो जस्ट लाइक मुंशी जी के लिए तो अंधेरा ही था, उसके जीवन का, उसके समय का अंधेरा था मुंशी जी का, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, धन दौलत संपत्ति कुछ भी नहीं था। उस टाइम में वो लड़की के पैदा रहना, इट मीन्स भगजोगनी, इसीलिए उसको भगजोगनी कहा गया कि भगजोगनी है, अंधेरे में पैदा ली वो, और खाने तक के पैसे नहीं थे। ठीक है, बेचारा मुंशी जी तरस खाते थे, सोचते थे मुंशी जी कि अपने आप को मैं आत्महत्या कर लूँ, फांसी लगा के मैं मर जाऊँ। फिर सोचते थे कि यदि मैं फांसी लगा लूँगा तो इस बेचारी लड़की को फिर मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं, मैं जैसा भी हूँ कम से कम इसको देख तो रहा हूँ, भूखे हूँ, जैसे भी हो कैसे मैं इसकी निगरानी तो कर रहा हूँ, सही तो अब है। ठीक है, लड़की भी धीरे धीरे जब बड़ी हो रही थी उसको इतना ज्ञान हो गया कि जो है कभी कहीं खाना मिलता तो अपने लिए खाती, कभी कभी थोड़ा उड़ा बचा करके अपने पिताजी के लिए भी ले आती थी, मुंशी जी के लिए भी ले आती थी। मुंशी जी को उस टाइम लगता था कि मैंने जितना ऐश किया, आराम किया, शायद मैं कुछ बचाता, ठीक है, कुछ संग्रह करता तो आज मुझे इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, मेरे बच्चों को इतना बड़ा समस्या नहीं उत्पन्न होता। इसलिए वो संग्रह अपने पछतावे पे बस। लेकिन कहा जाता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होत, यानी कि जब चिड़िया जो है खेत को कुछ चुग कर चली गई तो अब पछताने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप सारी उम्र ऐश मौज में निकाल दिए और अब बुढ़ारी में पछता रहे हैं कि काश ऐसा कर, तो अब क्या है, अब तो आपके पास टाइम भी नहीं है कुछ कर सकते। बस दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि समय रहते आप सीख जाइए, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बस आप अफ़सोस कर सकते हैं और उसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते आप। इसलिए समय रहते उसका प्रायश्चित कीजिए और फिर से पुनः कोई काम करना शुरू कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि लड़की, यदि कोई बच्चे स्कूल जाते थे तो उसके पीछे चल जाती, क्योंकि स्कूल में बच्चे लोग जो है भूंजा लेके जाते थे थैला में, तो उसको कहीं से मिल जाता था। वो दिन भर खाने के तलाश में लग रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि वो दो दो तीन तीन उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, बच्ची को भूखे प्यासे। जब वो दिन भर घूम करके आती थी गाँव में
और उसके बाद उसको खाने को नहीं मिलता था, तब शाम को जाकर कहती थी कि बाबूजी भूख लगा हुआ है। उस वक़्त दरो मुंशी जी को लगता था कि मैं क्या कर लूँ? ऑब्वियसली जब मेरे बच्चे मेरे सामने भूखे हैं, दिन भर मैं घूम रहा हूँ, कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो और मेरी हड्डी में इतनी ताकत नहीं है, मुंशी जी कह रहे थे, ठीक है। बस इस तरह से ज़िंदगी चल रहा था, धीरे-धीरे वो बड़ी होते जा रही थी, ठीक है। यदि वो मुंशी जी कहते हैं कि ये इसके कोई बाल संवार दिए होते, तेल लगा दिया होता, ठीक है, तो ये भी अप्सरा से कम नहीं दिखती, लेकिन बहुत ही अभी बदसूरत दिख रही थी। लेकिन वो कहते थे मुंशी जी कि बहुत ही सुंदर है ये। और एक्चुअली लेखक भी उनकी सुंदरता की तारीफ़ की है, बट कहते हैं कि यदि ये लड़की जो है सज धज जाए, बढ़िया से यदि बालों में तेल उल लग जाए, कंघी माथा झाड़ दिया जाए, तो खूबसूरत होगी, अप्सरा से कम नहीं है, ऐसी उसकी सुंदरता है। बट संजोग है कि उसकी माँ भी नहीं है कि बालों में तेल लगा सके, उसके बालों को झाड़ दे। बट जू जू का डेरा बना हुआ था वो वाला, ठीक है, इट मीन्स जिसको जू कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, शादी की उम्र होती है। मुंशी जी समझते हैं कि मैं अब इसकी शादी विवाह कर दूं तो मैं अपना बेड़ा पार कर लूं, और जो है शादी के लिए ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास देने के लिए कुछ पैसा नहीं है, शादी करें तो कैसे करें, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में बिना दहेज के शादी होगा नहीं। आज के डेट में क्या, प्राचीन डेट में भी ऐसा ही था, ठीक है। तो वो बस जो है ढूंढ रहे थे ऐसे कि कोई इनसे शादी कर ले, कोई इसे शादी कर ले, ठीक है। और कहा था कि संयोग से कोई एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति जो है, बस ये लड़की का उम्र बहुत ही कम था, और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। और शादी तो हो जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा अमीर पैसे वाला था, तो वो शादी करके इसको ले जाता है अपने घर। प्राचीन काल में ऐसा ही चलता था, ठीक है, कि एज का क्राइटेरिया नहीं था। अभी भी तो ऐसा उतना नहीं है, बट अभी लोग दो दो देख के करते हैं, ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा था। बुजुर्ग व्यक्ति से शादी हो जाता है, और उस बुजुर्ग व्यक्ति का ऑलरेडी पहले से शादी, तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो उसने दूसरी शादी की थी इस लड़की से, नौजवान लड़की से शादी की थी। तब ये लड़की जब, एक तो इसके यहाँ खाने पीने की कमी था मुंशी जी के यहाँ का, जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ खाती पीती है बढ़िया से, जो है सारी चीज़ें पैसा कौड़ी सब मिलता है, तो ये बहुत ही सुंदर दिखती है। और पूरा शरीर जब जो है खा पी करके जब कहते हैं ना कि लड़की को जब पौष्टिक आहार बढ़िया से मिले, तो बहुत ही सुंदरता का वर्णन किए हैं इस कहानी में। और एक्चुअली जब ये जो भगजुगनी है हकीकत में जब जवान होती है, 25-26 की होती है, तो उसके बुजुर्ग पति का देहांत हो जाता है, ठीक है। एडमिन्स की कह सकते हैं कि जब ये जवानी में आती है तो उसका पति का देहांत हो जाता है जो इससे शादी किया था। और उस बुजुर्ग व्यक्ति का जो है पहले से एक बेटा था जो कि बड़ा था, ठीक है। तो वो भी एज लगभग लगभग 25-26 साल का बेटा था, ठीक है। तो संजोग इतना खराब होता है कि अब इसे आप समाज के लिए संजोग कर सकते हैं या समाज के लिए कुरीतियाँ कर सकते हैं, जो भी कहिए, ठीक है। लेकिन जो है जो पहले सौतेली माँ थी, बाद में जो है वो जो बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा था वो भगजोगनी से शादी कर लेती है, ठीक है। इस समाज के उस जो है बुराइयों को प्रकट करते हैं कि सौतेली माँ पहले थी, वो बाद में पत्नी बन जाती है, ठीक है। सौतेला बेटा से ही विवाह करती है। तो ये कहानी यहीं तक जो है शिवपूजन सहाय जी इसको बताते हैं, और कहते हैं कि ये समाज की कैसी विडंबना है, कैसी समाज की कृतियाँ हैं कि ऐसा भी परिवेश होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें वो मेनली रूप से दिखाना ये चाह रहे थे, 2-3 चीज़ों पे फ़ोकस करना चाह रहे थे। कि पहली चीज़ें तो ये था कि जो है अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी, इट मीन्स कि पहले अमीर थे उसके बाद गरीब हो गए। देखिए, यदि आप गरीब हैं उसके बाद अमीर होते हैं तो उतना आपको प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन
यदि आप पहले अमीर थे उसके बाद गरीब हो जाते हैं तो उन सारी आदतों को छोड़ कर के फिर से नीचे आना थोड़ा-सा जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि बहुत बेकार होती है। जब कोई अमीर से गरीब की ओर आता है तब बहुत बेकार होता है, ठीक है? और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जिस समय आपके पास धन-दौलत रहता है उस समय आप केयरलेस हो जाते हैं। आप नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है? कि मेरे पास पैसा है सब कुछ कर लूँगा। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप अपने लक्ष्य पे, अपने कर्तव्य पे फ़ोकस करें। अपने आप पे काम कीजिए। आपके पास पैसा है बट फिर भी अपने आप के ऊपर काम कीजिए, ठीक है? ये शिव पूजन सहाय जी उस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो है समाज की विडंबना की बात करते हैं, कुरीतियाँ को भी दर्शाते हैं। शिव पूजन शाह जी की प्राचीन काल में ऐसी कुरीतियाँ भी जारी थी, ठीक है? तो मैं आज एक बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी बहुत ही बेकार होती है। इसका जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल से कुछ भी समझ सकते हैं कि यदि आप एसी में रह रहे हैं और एसी के बाद आपको चिलचिलाती गर्मी धूप में जहाँ पे पंखा भी ना चले, तो आपको बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है? बट यदि आप पहले से ही बिना पंखा के रहने की आदत है और आपको यदि कूलर मिल जाए, तो आपको थोड़ा-सा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है? इट मीन्स कि यदि आप पहले से एसी में हैं तो आइएगा नीचे तो बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन आप पहले से पंखा में कूलर में जाए तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। इसलिए ये थर्ड पर्सन एग्ज़ाम्पल था। तो आज आई होप ये कहानी से कुछ सीखे होंगे। मैं आशा करता हूँ और भी इस तरह के नए कहानियाँ लेके आऊँगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि आपको कहानी अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।